नमस्कार दोस्तों, प्रमोद भूटानी एम निवेश के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का अभिनंदन करता है। क्या आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम, नेशनल पेंशन सिस्टम टीयर 1 या पब्लिक प्रोविडेंट फंड का प्रीमियम पे कर दिया है ताकि आप अपनी पुरानी कर व्यवस्था में उसका टैक्स का बेनिफिट उठा पाएं? ये जो टैक्स बेनिफिट है ये सेक्शन 80C के अंतर्गत आते हैं और इसमें एक लिस्ट है जो मैं आपको रिकॉल करने में आपको हेल्प करता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कि आपका डिपार्टमेंटल डिडक्ट हो जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसका आपने अगर अकाउंट खुलवाया हुआ है तो क्या आपने उसका एनुअल मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपने पे किया है, नेशनल पेंशन सिस्टम क्या आपने उसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन पे किया है अगर आपने उसका टीयर 1 में अकाउंट खुलवाया है तो, क्या आपने एटीसी का टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग एफडी की रिक्वायरमेंट है क्या, जो कि 5 साल के लिए होती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। सुकन्या, अगर आपने अपने सुकन्या समृद्धि योजना आपने अपनी लाडली के लिए ली है उसमें भी हमारे को टैक्स बेनिफिट मिलता है। बच्चों की ट्यूशन फीस जिसके अंदर हमारे को टैक्स रिबेट मिलती है, जो हम बच्चों की फीस पे करते हैं, स्कूल फीस पे करते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है ट्यूशन फीस का। क्या वो ट्यूशन फीस का रिबेट भी आप चेक कर लीजिए। आपने हाउसिंग लोन का अगर प्रिंसिपल हाउसिंग लोन अगर आपका कंटिन्यू कर रहा है तो जो प्रिंसिपल आपने उसके रीपेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये सब चीजें जस्ट मैं आपको आपकी मेमोरी को रिकॉल करने में आपकी हेल्प कर रहा था। एक जेंटल रिमाइंडर है, अगर आपने इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में या जो भी आपके रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में थे अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया है, तो एक बार सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने समय पर भुगतान किया है ताकि उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिल सके। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 से बीच में किया हुआ भुगतान ही आपको इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स रिबेट देगा, जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट का पार्ट रहेगा। अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी समय रहते कर लीजिए। 28 मार्च 2025 इस बार लास्ट डेट है। 29 को सैटरडे है, 30th को संडे है और 31st को ईद है, जिसकी वजह से हम 3 दिन लगातार इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको पेमेंट करनी है वो 28 मार्च 2025 से पहले करनी है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।